हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। इजी फॉर यू चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, मिजनर इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है और विलारी इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सुपर कंडक्टर। ठीक, सुपर कंडक्टर, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारा जो मटेरियल होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। क्या क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये तीनों के अलावा भी एक ऐसा स्टेज या फिर एक ऐसा हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं जो सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर कहने का मतलब कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो एकदम जीरो होगा। जीरो होगा कहने का मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं हम लोग उसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो पूरा का पूरा 10 एम्पियर उसमें बिना वोल्टेज मतलब बिना उसमें प्रतिरोध आए, बिना एक भी रेसिस्टेंस को फेस किए, वो पूरा का पूरा इजीली पास हो जाए। नहीं समझ में आया? देखते हैं। देखिए, एक हम लोग जानते हैं क्या होता है, कंडक्टर होता है ना। कंडक्टर, कंडक्टर मान लेते हैं ये कोई मेरा कंडक्टर है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का बोलने का मतलब नहीं पता है? पॉजिटिव टेम्परेचर, कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब है कि हमारा जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या रिलेशन बन रहा है उसके अनुसार। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, इधर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी उसके साथ बढ़ता है। कहने का मतलब जैसे ये हमारा क्या है, ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज किया ना, तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उस मटेरियल का रेसिस्टेंस को भी ये बढ़ाएगा। कहने का मतलब ये जो मेरा कंडक्टर है, अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसका जो पहले मान लेते हैं अगर 3 ओम था, पहले अगर 3 ओम है या 2 ओम है, ठीक है, तो वो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया ये और बढ़ गया, हो सकता है ये 5 ओम हो गया होगा। तो यही कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस बढ़ना, तो वो क्या शो करता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। अच्छा, तो आप लोग बोलिएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फिर क्या होता है? तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा कि हम लोग का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस उस समय घटेगा। ये किस में होता है? तो ये सेमीकंडक्टर में होता है। हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़े हैं ना कि अच्छा, आगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे इसको अच्छे से डिस्कस करके, अभी तो आप लोगों को बताया नहीं है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में हम लोग का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उसके साथ साथ उसका रेसिस्टेंस घटता है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी बढ़ता है मतलब करंट उसमें से बहुत इजीली फ्लो होने लगता है। सिमिलरली, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो कंडक्टर होता है ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो क्या रेसिस्टेंस घटेगा? बिल्कुल घटेगा। इसीलिए तो है हमारा क्या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो रेसिस्टेंस घटते जाएगा। इससे एक हम लोग का दिमाग में एक बात खटकता है, क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको इस मटेरियल को फ्रिज में या कहीं कुछ ऐसे जगह पे डाल सकते हैं क्या इसका टेम्परेचर को और कम करने के लिए, कि हम लोग इसका टेम्परेचर घटाते जाएं और एक ऐसे कंडीशन में लेके आए उस स्टेट में जब इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो सुपर कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग इतना ठंडा कर दें कि वह जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। मतलब उस स्टेज पे जो हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे वो करंट क्या होगा, वो पूरा का पूरा फ्लो हो जाएगा बिना एक भी रेसिस्टेंस उसमें आए हुए। ठीक है, तो
इस स्टेट में जब हम लोग का टेम्परेचर है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा कम करके जब रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो जीरो हो रहा है, इसी रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो होना का मतलब ही क्या है, यही तो है हमारा सुपर कंडक्टर ना। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर कहने का मतलब क्या, रेसिस्टेंस जीरो, यही तो होता है, रेसिस्टेंस जीरो मतलब सुपर कंडक्टर। तो जिस टेम्परेचर पे हमारा ये रेसिस्टेंस जो है वो जीरो होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या बोलेंगे, वो ऐसा टेम्परेचर जब हमारा कोई कंडक्टर को हम लोग ठंडा करते करते उस कंडीशन पे लेके आए जब उसका रेसिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए। अच्छा, आप बोलिएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर ये बहुत हार्ड वर्ड है, इसका कुछ इजी नेम है क्या, बिल्कुल है। इसका और इजी दूसरा नेम क्या है, इसका दूसरा नेम है क्रिटिकल टेम्परेचर। एकदम सिंपल भाषा, क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं। किस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को जो रेसिस्टेंस को जीरो करता है। रेसिस्टेंस को जीरो करता है क्यों, उस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा लगभग आइडिया हो गया होगा कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। कंडक्टर जो होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो रेसिस्टेंस घटा। ठीक, तो हम लोग टेम्परेचर घटाते घटाते एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाते हैं जब हमारा रेसिस्टेंस उस मटेरियल का जीरो हो जाता है। जैसे ही रेसिस्टेंस जीरो हो गया तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और सुपर कंडक्टर किस टेम्परेचर पे होगा, जिस टेम्परेचर पे हमारा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको ये सब ताम झाम अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं ऊपर में, नहीं तो डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ये बस समझाने के लिए था, यहाँ पे जितना भी अभी हम लिखे थे ये सब। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, दिस स्टेट ऑफ मटेरियल, दिस स्टेट ऑफ मटेरियल व्हेन इट, लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ मटेरियल when resistance of conductor will become जीरो। ठीक है, सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द स्टेट ऑफ मटेरियल व्हेन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बिकम जीरो। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज स्टेट ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स रेसिस्टिविटी बिकम्स जीरो एंड क्या बोलते हैं इसको, एंड कंडक्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट। ये भी बोल सकते हैं ना हम लोग, एंड conductivity becomes infinite। फिर से लिखते हैं भाई, स्पेलिंग गड़बड़ा रहे हैं क्या, इनफाइनाइट जो भी है स्पेलिंग देखा जाए तो क्या है, क्या बोले हम कि वैसा ये किसी भी मटेरियल का वो स्टेट है जिस स्टेट में हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, वो एक तो जीरो हो जाए, या फिर इसका कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। कंडक्टिविटी जीरो। ठीक, ये दोनों केस हम लोग बोल सकते हैं क्या, सुपर कंडक्टर का। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफ से समझे, मान लेते हैं ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जो है वो
इंक्रीज हो रहा है। इधर रेजिस्टेंस ये तो देखने से भी पता चल रहा है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, इंजीनियर हैं आप लोग सब। हाँ, तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से। मान लेते हैं ये कोई एक मटेरियल है जिसका रेसिस्टेंस है R, मान लेते हैं ये 10 ओम है या कुछ भी ओम है, R ओम है, ठीक। हम लोग क्या किए हैं, टेम्परेचर यहाँ इधर बढ़ रहा है ना, तो इधर क्या होगा, अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर टेम्परेचर घट रहा होगा। ये 0 है मेरा, 0 1 2 3 4 इधर कुछ है, तो इधर टेम्परेचर घटते चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को जैसे जैसे घटा रहे हैं वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस घटेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, इधर से आ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग जैसे जैसे घटा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे घटा रहे हैं, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी देखो, ऊपर था पहले वो अब नीचे आ गया, ठीक है। एक टाइम पे वो और नीचे 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 आते जाएगा, और एक टाइम पे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे वो सीधे रेसिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना, रेसिस्टेंस 0 है लेकिन टेम्परेचर का कुछ वैल्यू है, और जिस टेम्परेचर पे ये 0 आएगा, जिस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 आएगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर ही तो बोले थे, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। और उसके बाद हम लोग कितना भी और टेम्परेचर घटाएं 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 घटाएं, रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 ही रहेगा। समझ में आया ये ग्राफ, ठीक है। देखो फिर से बताते हैं, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। हम लोग इस कंडक्टर को क्या किए, डीप फ्रीजर में या कहीं और डाल दिए जहाँ पे टेम्परेचर और कम हो गया, तो उस टेम्परेचर पे पहुँच गया, या क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुँच गया जहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा 0 हो गया। उसके बाद हम लोग और उसको ठंडा करने लगे, और उसके साथ जुल्म करने लगे कि चलो और थोड़ा ठंडा करते हैं तुमको, और क्या होगा। तो बोला बस हो गया, इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव में टेम्परेचर अब थोड़ी ना होगा कोई मटेरियल का, नेगेटिव में थोड़ी ना रेसिस्टेंस होगा कि अब जाओ हम बिना करंट का ही अब अपने आप फ्लो होना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए रेसिस्टेंस जो है वो फिक्स हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बस। तो यही था हमारा सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेजनर इफेक्ट, ठीक है। मेजनर इफेक्ट क्या, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। वैसे तो समझ ही गए होंगे, लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड है मेजनर इफेक्ट। देखिए अभी हम आप लोग को क्या बताएं, सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर वैसा कंडक्टर जो रेसिस्टेंस 0 ऑफर करे, मतलब करंट उसमें से बहुत आसानी से पास होगा। ये हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर। क्या है ये, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। बस वाला कंडक्टर नहीं, चालक वाला कंडक्टर। अब ड्राइवर वाला कंडक्टर नहीं, चालक। ये मटेरियल के ऊपर जो रहता है, मटेरियल जो रहता है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वो कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है। क्या होता है कि हमारा ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये सब। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा सुपर कंडक्टर है, इस सुपर कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके आएंगे, आओ, नहीं आ रहा है, यहाँ बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग जैसे ही यहाँ पे लेके आए ना, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ से गायब हो गया, गायब हुआ, और यहाँ पे सुपर कंडक्टर आ गया। जो फील्ड लाइन हमारा ऐसे सीधे सीधे जा रहा था ना, यहाँ से क्या, ये वाला यहाँ पे जा रहा था ना, अभी रेस किए, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, क्या होगा, ये जो सुपर कंडक्टर है, इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है, इस सुपर कंडक्टर का जो बाहरी भाग है, वो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, उसको रिपेल करेगा, बोलेगा हट तुम इधर से मत जाओ, दूसरा तरफ से जाओ। तो ये जो लाइन था हमारा, ये अब क्या करेगा, इधर से ना ऐसे डायरेक्ट ना जाके क्या करेगा, ये ऐसे अपना रास्ता बना लेगा ऐसे, ठीक है। ये जो फील्ड लाइन है, ये क्या करेगा, इधर से डायरेक्ट नहीं जाके इधर से थोड़ा मुड़ जाएगा और इधर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एक लाइन होगा, वो भी कैसा करेगा, ऐसे चला जाएगा। ये वाला जो है वो भी ऐसे कुछ जाके, मतलब इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गया।
कहने का मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये अपना डायरेक्शन को क्या करेगा, ये चेंज करेगा, ठीक है। जो हमारा सीधे सीधे जा रहा था, जैसे कभी कभी हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि ये एक नाली है, नाली में हम लोग का ऐसा पानी बह रहा है, तो उसमें क्या किए, एक पत्थर डाल दिए बीच में। तो जो पत्थर डाले, तो पत्थर डालने से क्या हो रहा है, हमारा जो पानी जो आ रहा था वो क्या पत्थर को छेद करके जाता है क्या, नहीं जाता है वो छेद करके, वो साइड से निकलना चालू करता है। वैसे ही यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साइड से निकलना चालू होगा, ठीक है। तो ये जो साइड से निकल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिस वजह से निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजनर इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आया। अगर स्टेटमेंट से अगर हम लोग इसको समझे, स्टेटमेंट अगर किताबी भाषा से बोले तो क्या होगा, रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सन ऑफ, लिख देते हैं, रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम, किससे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टर। क्या बोले हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। कौन कर रहा है, एक्सटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टर। एक्सटीरियर बोलने का मतलब ये सुपर कंडक्टर का जो बाहरी भाग है ना, वो किसको अपोज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट, मीजनर इफेक्ट, ठीक। समझ में आ गया होगा। ये नाली वाला एग्जांपल आपको एकदम बेस्ट समझने के लिए है। इसका क्या करिएगा कि एक नाली है जिसमें पानी बह रहा है, ठीक है, एकदम मस्त पानी बह रहा है, अच्छे से एकदम आराम से, बिना कोई डिस्टर्बेंस का। एक काम करिएगा, आप एक छोटा सा ईंटा लीजिएगा, नाली में जाके डाल दीजिएगा, ठीक है। नाली में जैसे ही डालिएगा, क्या बोलेगा, फिर पानी सब बोलेगा बीच में आ गया हम, फिर वो लोग अपना साइड चेंज करना चालू करेगा। पानी का जो बहाव है वो बीच में क्या होगा, वो यहाँ पे ऑब्स्टेकल आने के कारण साइड से जाना होगा। सिमिलरली वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा यहाँ पे पहले सीधे सीधे जा रहा था, वो क्या होगा, अब ये एक सुपर कंडक्टर आने के कारण ये सुपर कंडक्टर का जो बाहरी भाग है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करने की कोशिश करेगा। रिपेल मतलब, अरे दो चीज होता है ना, एगो अट्रैक्शन, एगो रिपल्सन। तो रिपल्सन मतलब अपने से दूर करना, अट्रैक्शन मतलब अपने पास लाना, अपने तरफ खींचना। ये क्या करेगा, अपने दूर भेजेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा। दूर भेजने के कारण जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा सीधा था वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ड्राइंग थोड़ा खराब है लेकिन समझ लो, ऐसे ही होगा कुछ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजनर इफेक्ट बोलेंगे। मतलब मीजनर इफेक्ट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ में आया, ठीक। तो यही होता है मीजनर इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है कि हमारा कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये एक मटेरियल है। इस मटेरियल को हम लोग क्या किए, मटेरियल है कुछ, इस मटेरियल को हम लोग क्या किए, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब किसी मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है कि इसके कारण एक फोर्स इसमें लगता है, इस मटेरियल में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये कोशिश करेगा ना अपना साइज को चेंज करने का, अपना साइज को चेंज करने का। मतलब इसके अंदर का जो एटम होगा ना, वो लोग बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाएगा और कुछ इस तरह से, मान लो थोड़ा जो डायमेंशन है इसका उससे थोड़ा बड़ा होने का कोशिश करेगा, या थोड़ा श्रिंक होने का कोशिश करेगा, या थोड़ा छोटा होने का कोशिश करेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, when a material is placed in external magnetic field, then a force acts on it,
ड्यू टू विच इट्स शेप एंड साइज टेंड्स टू चेंज। ठीक है, इसका साइज और शेप जो है वो चेंज होने का कोशिश करेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलेंगे। ठीक, तो हम लिख देते हैं इसको। ये क्या कोशिश कर रहा है, ये शेप एंड साइज चेंज होने का कोशिश कर रहा है, शेप एंड साइज को चेंज करने का कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में लिखते हैं। When a material is placed in external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, इसमें हम लोग एक मटेरियल को रखे हैं, देन अ फोर्स एक्ट ऑन दैट मटेरियल। अब वहां के बाद इधर लिख दे रहे हैं नीचे, ड्यू टू विच इट्स टेंड्स टू चेंज इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशन भी बोल सकते हैं। फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन को चेंज करता है, किसके कारण, एक फोर्स के कारण। फोर्स कब लगता है, जब मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तब। ड्यू टू विच it tends to change its original shape and size, or physical dimension, which is called मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। नहीं समझ में आया? देखो क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है, इस मटेरियल को हम लोग जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बह रहा है, मान लेते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, आगे पढ़े हैं, बहुत पहले ही पढ़े थे ये सब। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, हमारा जो ये मटेरियल है, ये इसमें एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये कोशिश करेगा अपना साइज को चेंज करने का, मतलब एक तो थोड़ा बड़ा होने की कोशिश करेगा या छोटा होने का कोशिश करेगा। ठीक है, और ये जो बड़ा और छोटा होने की कोशिश कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन उसी को हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, ये जो इसके एटम्स हैं, जो बड़ा और छोटा होने के कारण अंदर में जो मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण एक नॉइज आता है। उस नॉइज को क्या हम लोग बोलते हैं, हमिंग साउंड बोलते हैं, हमिंग साउंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमिंग साउंड है, ट्रांसफार्मर जो रहता है ना, आप लोग के घर के बाहर कहीं रोड में, रोड के किनारे लगा हुआ होगा, तो आप लोग वहाँ जाके सुनिएगा थोड़ा सा, तो एक इस तरह से आवाज़ होता है। ठीक है, ये जो आवाज़ है ये वही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण आवाज़ है। ट्रांसफार्मर जो हम लोग का बजता है, वो उसमें जो आवाज़ आता है उसको हमिंग साउंड बोलते हैं या हमिंग नॉइज बोलते हैं। वो किसके कारण आता है, वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण आता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है हमिंग नॉइज या हमिंग साउंड इज ड्यू टू डैश, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण वो हमिंग साउंड आता है। ठीक है, इसका हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। ये किस में होता है, ट्रांसफार्मर में, ये हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग याद रखिएगा। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा क्या। ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जैसे ही आया ना, दिमाग में ये आना चाहिए, मटेरियल साइज और शेप को अपना चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है, मटेरियल साइज और शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मटेरियल एक तो बड़ा होने की कोशिश कर रहा है या छोटा होने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। किसके कारण,
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स आता है मटेरियल में, एक फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स के कारण क्या होता है, इसका जो मटेरियल है वो एक तो बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, उसको हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलेंगे। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण एक नॉइज आता है, उस नॉइज को क्या बोलेंगे, हमिंग साउंड बोलेंगे। हमिंग साउंड जनरली हम लोग किस में देख पाते हैं, हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में देख पाते हैं, सुन पाते हैं। जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड सुन पाते हैं। तो अगर आप लोग को विश्वास नहीं है ये साउंड आता है कि नहीं, तो आप लोग ट्रांसफार्मर के पास जाके सुन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलारी इफेक्ट। अगर आप ये सब लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं याद रखिए। नेक्स्ट है विलारी इफेक्ट। विलारी इफेक्ट में सिर्फ एक लाइन, एक स्टेटमेंट याद रखना है, क्या कि ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का उल्टा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का उल्टा होता है। कहने का मतलब विलारी इफेक्ट जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का उल्टा होगा। अब आप बोलिएगा ये कुछ नहीं समझ में आया, कैसे उल्टा होगा, क्या होगा, तो बताते हैं। इससे पहले जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पढ़े थे उसमें क्या हम लोग पढ़े थे, ये जो मटेरियल है, मटेरियल, इसमें हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड डालते थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डालते थे। तो इसके कारण एक फोर्स आता था, और उस फोर्स के कारण क्या होता था, उस फोर्स के कारण यहाँ पे साइज और शेप चेंज होता था, ठीक है। अब वही मटेरियल है, वही मटेरियल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना इसमें, अब हम लोग इसमें एक मैकेनिकल फोर्स डाल रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स डाल रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका जो साइज है वो चेंज हो, मतलब कि ऐसे प्रेस कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ताकि इसका डायमेंशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, साइज और शेप को, इसका साइज और शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग साइज एंड शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, इसमें हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल कौन सा था, सेम मटेरियल था। नहीं समझ में आया, देखिए फर्स्ट में क्या किए, फर्स्ट मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वाला केस है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं किसी भी मटेरियल में, मतलब किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, तो उसमें एक फोर्स आ रहा है, उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये जो मटेरियल है वो उसका साइज एंड शेप चेंज हो रहा है, चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से वही मटेरियल में अगर हम लोग उल्टा रिएक्शन डालें, मतलब उधर से अगर हम लोग साइज एंड शेप चेंज करना चाहते हैं, तो क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स देगा, हाँ देगा। तो ये क्यों देगा, ये विलारी इफेक्ट के कारण देगा। और ऊपर में ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड देने से साइज और शेप जो चेंज हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण हो रहा था, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, आज हम लोग देखें सुपर कंडक्टर क्या होता है, मेजनर इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, विलारी इफेक्ट क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।